today we are going to talk about constructors in Java. आज हम बात करेंगे कि जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर्स हम किसको बोलते हैं, राइट? सो अगर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करें, सो कंस्ट्रक्टर हमारे स्पेशल मेथड्स होते हैं दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, राइट? ये वो मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं, राइट? ऑल्सो इट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वहां पर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, राइट? तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस होता है। ओके, so now let's see the difference between constructor and a method. Constructor और method के बीच में क्या difference होता है अब वो देखते हैं, right? Constructor must have same name as of the class. Constructor का नेम आपकी क्लास की तरह ही होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए आपका क्लास का और कंस्ट्रक्टर का, बट मेथड का नेम डिफरेंट भी हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस इज इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, बट मेथड का रिटर्न टाइप होता है। अगर वो कुछ नहीं भी रिटर्न कर रहा है तो हम मेथड के साथ void यूज कर लेते हैं, राइट? सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन अ कंस्ट्रक्टर एंड अ मेथड, कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और मेथड का रिटर्न टाइप होता है, राइट? The next difference is the constructor are called only once at the time of object creation. जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर हम एक ही बार कॉल करते हैं, बट आप मेथड्स को इन नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड अ मेथड। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा के अंदर। सो हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं कंस्ट्रक्टर्स की। फर्स्ट वन इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो कंस्ट्रक्टर जिनके अंदर हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन वी हैव नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई भी पैरामीटर्स नहीं पास करते हैं। एंड देन वी हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वहां पर बाय डिफॉल्ट हमारे कंस्ट्रक्टर्स हम क्रिएट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाउ लेट्स सी इन डिटेल कि ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स through the practical implementation of constructors. Let's see the practical implementation of constructor. अब हम एक constructor बनाते हैं, right? So constructor बनाने के लिए मैंने यहाँ पे Sublime Text Editor का यूज़ किया है for running the Java program. I'll be using the JDK. So हम command prompt में अपने program को run करेंगे, right? So सबसे पहले हमें पता है कि हम लिखते हैं class और यहाँ पर हमने दे दिया class का एक name. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक क्लास का नाम दिया है मेन। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं int a इज इक्वल्स टू 5, इसकी वैल्यू 5 इनिशियलाइज कर देते हैं और फिर एक और वेरिएबल ले लेते हैं int b इज इक्वल्स टू 10। ओके, अब हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। सो मेन फंक्शन के लिए हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन and then in bracket we have to write string arguments. So string हमने यहाँ पे लिख लिया and then string के बाद हम लिखेंगे arguments. Okay, अब main function के अंदर what we are going to do, we just will create object. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए द सिंटेक्स इज हम क्लास का नेम लिखते हैं, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपने ऑब्जेक्ट को नेम दिया है obj, देन वी राइट द न्यू कीवर्ड एंड देन वी राइट अगेन दिस मेन। नाउ दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। अब ये क्या है, मेरा कंस्ट्रक्टर, राइट? अब हम एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। सो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम सिंपली एक मैसेज लिख देते हैं a इक्वल्स टू, और ये मेरे a को हम कॉल करेंगे प्लस obj डॉट a अपने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, राइट? सिमिलरली लेट्स राइट द value for printing the value of b.
So here we will write system.out.println. अब मुझे b की वैल्यू प्रिंट करनी है, so I'll simply write b equals to, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपने b की वैल्यू को भी कॉल करेंगे, so obj.b. Okay, so this is the simplest program you can make. So here as you can see, यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेन obj is equals to new main, अब यहाँ पे ये जो मैंने मेन फंक्शन लिखा है, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर, और इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट. सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं. ओके, सो इसको हम अब सेव करके रन करते हैं. वील सेव इट एज, यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं मेन डॉट जावा के नाम से ही हम इसको सेव करेंगे. ओके, सो इसको एक बार हम यहाँ पर जावा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन डॉट जावा. ओके, एंड इसको एक बार फॉर कन्वीनियंस हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं. ओके, सो माय प्रोग्राम इज रेडी एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम. सो फॉर रनिंग द प्रोग्राम लेट्स गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट. हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया. ओके, सो हियर इज माय कमांड प्रॉम्प्ट. अब हमारा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, सो विल राइट cd डेस्कटॉप. अब नाउ हम एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं, सो विल राइट जावा सी main dot java. okay, so as you can see no errors. तो अब इसको हम रन कर देते हैं java main dot java. okay, so यहाँ पे as you can see we got the output, a का वैल्यू 5 and b का वैल्यू 10. so यहाँ पर हमने ये क्या, this is the example of default constructor. okay, now let's see one more example, the constructor जो हम एक अलग से इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, राइट. उसके लिए हम यहाँ पर लेट्स डू सम चेंजेस. हम यहाँ पर लेट्स सी कि हम वेरिएबल ए को इनिशियलाइज कर लिया हमने यहाँ पर, और हम यहाँ पर अलग से मेन कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने मेन कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है. उसके बाद अब इसके अंदर हम ए की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट. सो हम यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 5 फॉर एग्जाम्पल, राइट. अब सेम चीज़ हमने यहाँ पे अलग से कंस्ट्रक्टर बना लिया है. फिर हम यहाँ पर मेन फंक्शन को कॉल करेंगे. सेम हमने यहाँ पर obj इज इक्वल्स टू मेन, राइट. एंड नाउ हम यहाँ पर a की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं. सो हम b की वैल्यू नहीं ले रहे हैं, राइट. सो नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम. तो हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं. अगेन विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन जावा सी मेन डॉट जावा. ओके, सो यहाँ पर हमने कंपाइल कर लिया है. अब हम रन कर लेते हैं. रन करने के लिए विल राइट मेन and that main dot java. So as you can see we got the output here, a is equals to 5, right. See the example of parameterized constructor. So यहाँ पर हमने main class बनाई है जिसका नाम है main. इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है int a. फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है विद द सेम नेम ऑफ द क्लास main नाम से. इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं. लेट्स टेक इट एज int b एंड यहाँ पर हम कर देते हैं a इक्वल्स टू b, राइट. अब हमने मेन फंक्शन कॉल किया. मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है obj के नाम से, राइट, इज इक्वल्स टू न्यू मेन, और यहाँ पर हम a का वैल्यू पास कर देते हैं दैट इज़ 5. ओके, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, राइट, एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम. सो विल ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड कमांड प्रॉम्प्ट में हमारी फाइल. ओके, सो हमारी फाइल है यहाँ पर. लेट्स राइट हियर cd and space desktop and then let's compile our program. java c main dot java and then let's run our program. java
and then main dot Java. So as you can see here, we got the output a is equals to 5. So this is the example of constructor with parameters. Hope you like this video. Thank you so much for watching this video.